तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीच। तो दोस्तों ये डाटा प्रोग्रामिंग का 18वां वीडियो है, ठीक है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था कि हम फंक्शंस का किस तरह से यूज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शंस के। पहले इसके टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर फंक्शंस हो गए, ऑप्शनल नेम पैरामीटर फंक्शंस हो गए, देन ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस हो गए। तो जो फर्स्ट वाले में देख रहे हो, ठीक है, हम इसमें ब्रैकेट का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं वो मैं आपको कोडिंग में बताने वाला हूँ, तो अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद जो नेम पैरामीटर है उसमें हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। देन जो ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस होते हैं उसमें हम कुछ वैल्यू को पहले से सेट करके रखते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक। अब मैं आपको कोडिंग के थ्रू ये तीनों चीजें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डाटपेड की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम पहले तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है, ठीक है। जो हम फंक्शन अभी समझ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर फंक्शन। तो पहले तो मैं एक छोटा सा एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट का नाम लेने वाले हैं, स्टूडेंट की क्लास लेने वाले हैं, देन उसकी सिटी लेने वाले हैं। तो उन तीनों को प्रिंट कराएंगे। तो अभी मैं एक ले लेता हूँ वही स्टूडेंट इन्फो। एक मैंने फंक्शन बनाया है दोस्तों। अब इस फंक्शन में मैं क्या पास करने वाला हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, देन इसके बाद स्ट्रिंग, देन फिर क्लास नेम, ठीक है, देन सिटी, स्ट्रिंग, सिटी, ये तीनों नेम को हम प्रिंट कराने वाले हैं। तो प्रिंट, ठीक है, नेम प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमारे पास क्या आएगा, नेम, ठीक है, फिर प्रिंट क्लास नेम, क्लास नेम कॉलन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है, क्लास नेम सेमी कॉलन, थोड़ा सा, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, फिर इसके बाद सिटी, फिर कॉलन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देन सिटी। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया स्टूडेंट इन्फो का, ठीक है। अब मैं इसको मेन मेथड में कॉल करूंगा। देन इसमें मैं तीन वैल्यू पास करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, देन क्लास दे देता हूँ, देन इसके बाद सिटी दे देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख पाओगे जो इसका आउटपुट आया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कॉलन, नेम को हटा देते तो थोड़ा और अच्छे से आपको दिखेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, तब आपको आउटपुट में सारी चीजें क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। क्लास नेम सिटी। अब इसका किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर का। तो मान लो दोस्तों मुझे एक एड्रेस और लेना है स्टूडेंट का, बट उसको मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ, स्ट्रिंग देन एड्रेस, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे जो एड्रेस नाम का हमने पैरामीटर लिया है फोर्थ नंबर का, ठीक है, उसको मैंने सेपरेट किया हुआ है ब्रैकेट के साथ। एक्चुअल में यदि मैं मैन मेथड की बात करूं तो यहाँ पे मैं तीन वैल्यू को पास कर रहा हूँ, ठीक है, बट जो हमने फंक्शन बनाया है उसमें हमने चार पैरामीटर लिए हैं। और इस प्रोग्राम को यदि मैं एक बार और एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। मतलब जो एड्रेस है वो हमारा ऑप्शनल हो गया है। यदि हम उस फोर्थ नंबर के पैरामीटर को यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी हमारे इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए यदि मैं फोर्थ नंबर के इस पैरामीटर को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ अर्जुन, ठीक है, नगर। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं। कौन से एड्रेस को, इस एड्रेस को, ठीक है। अब देन इस प्रोग्राम को मैं एक बार और एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख पाओगे हमारा एड्रेस प्रिंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब मैंने फोर्थ नंबर के पैरामीटर को भी पास किया है। नहीं करूंगा तो हमारी बाय डिफॉल्ट वहां पे नल वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे एड्रेस में नल वैल्यू प्रिंट हुई। तो इस तरह से दोस्तों हम
ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो ऑप्शनल नेम पैरामीटर है उसका हम किस तरह से यूज करते हैं। तो जो हमने प्रीवियस एक फंक्शन बनाया था तो उसी फंक्शन को हम लेने वाले हैं, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो को, और इसकी हेल्प से हम समझने वाले हैं कि नेम पैरामीटर फंक्शंस का हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा, ठीक है। तो ये उसका सिंटेक्स है किसका, नेम पैरामीटर फंक्शंस का। और जो पोजिशनल पैरामीटर फंक्शंस में हमने यूज किया था, ब्रैकेट यूज किया था, और नेम पैरामीटर फंक्शन में हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मान लो मैंने जो मैन मेथड में क्या करूंगा, स्टूडेंट इन्फो फंक्शन में अब जो वैल्यू पास करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें जो एड्रेस आपको दिख रहा है वो नेम के थ्रू मैं पास करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया BHS, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास लिख ली 10, ठीक है। सिटी में भोपाल दे दिया, ठीक है। अब जो मेरा एड्रेस है उस एड्रेस में मैं एड्रेस को कैसे पास करूंगा, नाम के थ्रू, जो मैंने पैरामीटर दिया हुआ है उसके नाम के थ्रू, ठीक है। अर्जुन नगर। अब आप देखोगे इस प्रोग्राम को मैं अगेन एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास आउटपुट में आपको दिख रहा होगा एड्रेस भी, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं एक पैरामीटर और बना रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं देता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तब आप क्या करोगे, आपने दो पैरामीटर बना लिए हैं। अब आप दोनों पैरामीटर को सेपरेट करोगे किसके साथ, करली ब्रैकेट के थ्रू। जैसे यहाँ पे एड्रेस और सब्जेक्ट दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब इसमें एक फायदा और है दोस्तों कि मान लीजिए यदि आप स्टूडेंट इन्फो का एक फंक्शन बना रहे हो और आपको वहां पे 12-13 वैल्यू पास करनी है, ठीक है, तो आपको उस समय ये पता नहीं होता कि कौन सी वैल्यू, कभी कभी कंफ्यूजन ना हो, तो उस समय हम नेम पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे अभी हमको पता नहीं चल रहा है यदि हम डायरेक्टली इस फंक्शन में, ये तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम है, बट मान लो ये फंक्शन किसी और फाइल में होता और डायरेक्टली हम उस फाइल में से इस फंक्शन को यूज कर रहे होते, तो उस समय थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है कि भाई जो मैंने पहली वैल्यू पास करी है इस फंक्शन में वो एक्चुअल में है क्या। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो नेम पैरामीटर में कि डायरेक्टली यहाँ पे आप नाम दोगे और देन उस वैल्यू को पास कर दोगे। अब मान लो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने पास कर दिया ये सी, ठीक है। अब मैं इसी को प्रिंट करा देता हूँ दोस्तों सब्जेक्ट को। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट को प्रिंट करने वाले हैं, किसको, इस सब्जेक्ट को। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, देन अगेन इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पाओगे आउटपुट में कंसोल के अंदर, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्रिंट हो चुका है, ठीक है, CAC। एक फायदा और इसका है दोस्तों नेम पैरामीटर का यूज करने का कि मैं पैरामीटर जो पास कर रहा हूँ उसकी पोजीशन कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने सब्जेक्ट पहले दे दिया, एड्रेस बाद में दिया। अब अगेन इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो भी हमारे इस फंक्शन पे या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी आपके सामने यहाँ पे एरर नहीं आ रही है, हमारा ये प्रोग्राम इजीली काम कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम नेम पैरामीटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल, ठीक है, सरकम फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन में हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 2πr का, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए। तो अभी हम r की वैल्यू को क्या करेंगे, पास करने वाले हैं इस फंक्शन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट r, ठीक है। बट हम कुछ वैल्यू को डिफॉल्ट सेट करने वाले हैं, किसको, पाई को, 2 को। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट में वैल्यू आएगी तो डबल यूज करेंगे,
तो हम डबल, ठीक है, उस वैल्यू को हम वी नाम के वेरिएबल में लेने वाले 2 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू होती है। देन इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट करने वाले हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देन फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आर इंटू वी। तो इस तरह से हमारा सर्कमफ्रेंस निकलेगा सर्कल का, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, बट उससे पहले इस फंक्शन को मैन मेथड में लूंगा, देन यहाँ पे वैल्यू को पास करूंगा। तो अभी हम 2 पास करेंगे, ठीक है। देन इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप इसका आउटपुट देख पा रहे हो, यहाँ पे निकल गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। मान लीजिए मैं वैल्यू 1 पास करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, आउटपुट में 6.28। तो इस तरह से दोस्तों हम डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमने इतनी वैल्यू को डिफॉल्ट सेट कर दिया है और कैसे सेपरेट किया है, करली ब्रैकेट से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आया दोस्तों अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में कि ऑप्शनल डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस का हम किस तरह से यूज करते हैं। एक चीज और दोस्तों, यदि आप यहाँ पे कोई पॉइंट की वैल्यू देना चाह रहे हो तो आपको ये भी डबल करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.5 देता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम को यदि मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यदि उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ए डबल सेट करना पड़ेगा आर की वैल्यू भी। यदि हम इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में आज मैंने आपको तीनों ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में समझाया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।